वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 9 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व विश्व के स्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता? आंसर इज 7 जुलाई। 7 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हर साल 7 जुलाई को विश्व का सवाली भाषा दिवस मनाता है। यह दिवस अफ्रीका और उससे पर एकता, शांति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सतत विकास को बढ़ावा देने में की सवाली भाषा की भूमिका को मान्यता देता है। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिन: 1 जुलाई जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 7 जुलाई विश्व क्षमा दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2026 में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के दौरान भारत सरकार ने निम्नलिखित स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। आंसर इज सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की घोषणा की है। जुलाई 2026 में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस 2 के दौरान भारत सरकार ने सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। Our next question is ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन GCS द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स GPI 2026 के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी टॉप पर कौन सा देश रहा है? आंसर इज स्वीडन टॉप पे रहने वाला देश है। और जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 125वां स्थान पे भारत रहा है और टॉप पर रहने वाला है स्वीडन। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के 5वें संस्करण ने 96.05 के समग्र स्कोर के साथ स्वीडन को दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में दर्जा दिया गया है। और 197 देशों में जो भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 125वीं, जिसका समग्र स्कोर है 45.1 था, जो पिछले 5 वर्षों में इसका उच्चतम स्कोर है। और जो लास्ट ईयर जो भारत का स्थान था वो कौन सा था? 124वां। लेकिन 2021 में जो भारत का जो स्थान था वो था 127वां। इन दोनों की तुलना में दोनों स्थानों का सुधार हुआ है। पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री या सरकार को प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश कोरोना, प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टोसस। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है। इंडियाज रैंकिंग इन इम्पोर्टेंट इंडेक्स सतत विकास रिपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग है वो 194 देशों में भारत की रैंकिंग है 94वीं और टॉप पर है फिनलैंड। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 182 देशों और क्षेत्रों में कौन से स्थान पर है? 91वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4th और टॉप पर है अमेरिका। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भारत का स्थान है 6ठा और टॉप पर रहने वाला देश है चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स भारत का स्थान है 16वां और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर।
एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे स्थान पर रहा है और टॉप पर अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट भारत 38वें स्थान पर और टॉप पर है स्पेन। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भारत का स्थान है 13वां और टॉप पर रहने वाला देश है पाकिस्तान। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीन ने किस पर्यावरण की निगरानी बढ़ाने के लिए जुलाई 2000 में नया समुद्री उपग्रह HY-2E लॉन्च किया है? आंसर इज समुद्री पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यह HY-2E समुद्री उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने जुलाई 2026 में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट पर अपना नवीनतम समुद्री विज्ञान उपग्रह HY-2E हियांग 2E लॉन्च किया। इस लॉन्च ने 2026 के चीन के 47 अंतरिक्ष मिशन और लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला की 655वीं उड़ान को चिन्हित किया। HY हेयंग श्रृंखला चीन का समृद्ध महासागर अवलोकन उपग्रह कार्यक्रम है जो किसको समर्थन करता है? समुद्री पूर्वानुमान, जलवायु अनुसंधान, आपदा निगरानी, नेविगेशन और समुद्री संसाधन प्रबंधन को समर्थन करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जुलाई में अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। जो अमित गर्ग है वो कौन है? अमित गर्ग आंध्र प्रदेश केंद्र के 993वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी हैं। आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है। सुजीत पांडे को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमुख नियुक्तियां: प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC का अध्यक्ष C शेखर वेम्पति, भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ NS राजा सुब्रमण्य, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक उपेंद्र P राजीव, भारतीय वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय, कॉमनवेल्थ शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान, राष्ट्रीय मंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष भरत सिंह, DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रशांत सीताराम लोखंडे, थल सेना के अध्यक्ष धीरज सेठ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश का सम्मान दिया गया है। और कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान? बितांग आदिपूर्णा प्रदान किया गया। उस सम्मान को क्या बोलते हैं? बितांग आदिपूर्णा सम्मान दिया गया है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियन रुपए, प्रेसिडेंट प्राबाओ सुबियांतो। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है। यह सौदा लगभग $450 मिलियन का बताया जा रहा है। इससे पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। फिलीपींस वर्ष 2022 में ब्रह्मोस खरीदने वाला कौन सा देश बन गया? पहला। इसके अलावा वियतनाम और मलेशिया सहित कई अन्य देश भी इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। माउंट डुकानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कहाँ? इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिरसा कीनू किस राज्य का भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? आंसर इज हरियाणा। हरियाणा का है ये फल। हरियाणा के सिरसा के किन्नू को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह हरियाणा का पहला फल है और कृषि उत्पाद बन गया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़,
सीएम नायब सिंह सैनी, गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष। लोकसभा 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90 सीटें हैं। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मशीन गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। एटीएम लॉन्च किया गया है। हरियाणा में 2026 से 27 के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले स्तर की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की। वो एप्लीकेशन कौन सी है? अभ्युदय है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।